नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुपर हिट बुलेटिन के साथ मैं हूं दीपिका। नमस्कार गंगे, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। महाकुंभ में प्रयागराज नगरी के संगम तट पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहीं से आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और यहाँ के रस्ते दिखाएंगे। और आपको जो तमाम बड़ी खबरें हैं वो तो बताएंगे ही, आपको महाकुंभ से सीधी तस्वीरें भी दिखाएंगे। इसके अलावा देश दुनिया की खबरें भी होंगी। बुलेटिन में बात होगी अमेरिका में फैली लाल तबाही की। बीते एक हफ्ते से अमेरिका जैसे लपटों से घिरा हुआ है, वो तस्वीर आपके सामने होंगी। क्या इसको लेकर चुनौतियां हैं, क्या खतरा मंडरा रहा है, ये सब कुछ आगे आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको दिखाएंगे हैरान करने वाली एक रिपोर्ट, कैसे एक दोस्त की शादी दूसरे दोस्त की जान पर भारी पड़ गई। पूरी खबर क्या है, कहाँ की ये खबर है, ये भी आगे आपको बताएंगे। और इसके अलावा आपको बताएंगे कि ये वो तस्वीर जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। कहां रिश्वत तंत्र से जनता हुई बहुत ज्यादा परेशान और अधिकारी के सामने नोट फेंक कर कैसे अपना गुस्सा दिखाया है, ये खबर भी डिटेल में आगे आपके सामने होगी। जो पार्वती लक्ष्मी को बोले थे, आप लोग आइए, यहाँ पे हैं, बहन जी ले जाओ, अभी बुला के चले गए। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन की। सबसे पहले बात महाकुंभ के आगाज के साथ ही प्रयागराज में सनातन संस्कृति की छटा हर ओर दिखाई दे रही है। हर रंग, चाहे टाउन और भारत भी आपको महाकुंभ से दिखा रहा है। और देखिए अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से लगातार लोग यहाँ पहुंचे। एक बार तस्वीरें भी मैं चाहूंगी क्योंकि लाइव तस्वीरें हैं, तो सत्येंद्र आपको दिखा दे। देखिए बहुत जगह से आए, कहाँ से आए आप? से आए, पलवल से। हो गया आज आपका? कैसी व्यवस्था आपको लगी? बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत बेहतरीन। तो कोई हरियाणा से आया है, कोई राजस्थान से आया है दीपिका, और अलग अलग टोलियां यहाँ नजर आ रही हैं। बिल्कुल, और यही रंग महाकुंभ के आपको दिखा रहे हैं श्रद्धालु, जो इस महाकुंभ के मेले की शोभा हर दिन बढ़ाते जा रहे हैं। एक खास रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। सनातन संस्कृति के समागम की यह अद्भुत और अलौकिक तस्वीर है। जहां तक नजर जाएगी, संगम नगरी का तट श्रद्धालुओं से पटा नजर आएगा। गंगा यमुना के संगम पर करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लेते दिखाई पड़ रहे हैं। कोई बंगाल से आया है तो कोई बिहार से, कोई महाराष्ट्र से है तो कोई राजस्थान से। यूं लगता है जैसे पूरा हिंदुस्तान ही तीर्थ राज प्रयाग में मौजूद है। अलग अलग पंथ, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग मान्यताएं, लेकिन सबकी संस्कृति सनातन से जुड़ी हुई है। जरा इस तस्वीर पर नजर डालिए। सिर पर लाल पगड़ी और अजब गजब अंदाज। कोई झूम रहा है, कोई शंखनाद कर रहा है तो कोई जयकारे लगा रहा है। महाकुंभ में अमृत स्नान के लिए श्रद्धालुओं की ये टोली राजस्थान से आई है। इस टोली के उत्साह को देखकर इनके जोश का अंदाजा लगाया जा सकता है। करोड़ों की भीड़ में राजस्थानी लोगों की ये टोली अपनी शैली और अंदाज से लोगों का ध्यान खींचती दिखाई दी। एक तरफ इनकी वेशभूषा इन्हें औरों से अलग कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर लोक वाद्य अलगोजा ने इनकी पहचान बाकियों से बिल्कुल अलग बना दी है। राजस्थान के भीलवाड़ा से आए इस ग्रुप में हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं, जो भक्ति के रस में सराबोर दिखाई दे रहे हैं। 200 गाड़ियों के काफिले में पहुंचे ये श्रद्धालु महाकुंभ को लेकर बेहद उत्साहित और भाव विभोर नजर आए। प्रयागराज महाकुंभ में भगवान विष्णु के अवतार भगवान देवनारायण की बाल स्वरूप प्रतिमा के साथ में हम प्रयागराज में आए हैं। हम 1500-1000 लोग हैं जो प्रयागराज में काफिले के 200 गाड़ियों के काफिले के साथ में प्रयागराज आए हैं। और यहीं हमारा सेक्टर 7 में अखाड़ा है और 26 फरवरी तक हमारे भक्त साथ यहीं रहेंगे और उस अखाड़े में पूरे देश भर से लाखों लोग आएंगे। मकर संक्रांति के मौके पर बड़ी संख्या में संतों और श्रद्धालुओं ने अमृत स्नान किया। इन्हीं में से एक हैं किन्नर अखाड़े के ये साधु संत। इस बार पहला मौका था जब महाकुंभ में किन्नर अखाड़े ने अमृत स्नान किया। जूना अखाड़े के साथ किन्नर अखाड़े के संत शाही रथों और बग्घियों में सवार होकर अमृत स्नान के लिए पहुंचे। किन्नर अखाड़े ने भी श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े के साथ अमृत स्नान में हिस्सा लिया।
इस दौरान किन्नर अखाड़े से जुड़े संत बेहद रोमांचित नजर आए। अब लग रहा है कि हम लोग भी समाज के एक अभिन्न अंग है। अब लग रहा है कि समाज में भी हम लोग का एक अच्छा स्थान मिला है, तो बहुत प्रफुल्लित है मन। और ये कुंभ का ये महापर्व है 2025 का, इसमें अमृत स्नान करने का मतलब बहुत बड़ी सौभाग्य है। और सभी को, देशवासी सभी को मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे देश का ये धरोहर है महाकुंभ, और सबको ये आए, इस महाकुंभ को दिव्य बनाए, भव्य बनाए, स्वच्छ बनाए और इस डिजिटल बनाए इस महाकुंभ को। श्रृंगार है तो शस्त्र भी है। देखिए शस्त्रों के साथ जो किन्नर अखाड़ा है वो अमृत स्नान के लिए निकल पड़ा है। बहुत ही पावन मौका है। एक लंबा संघर्ष इन किन्नर अखाड़े के जो महामंडलेश्वर जो आचार्य है, जो साधु संत हैं वो हैं। देखिए शस्त्र भी है, त्रिशूल है इनके साथ ही, और पूरे तौर पे श्रृंगार के साथ ये लोग आज अमृत स्नान के लिए निकले हैं। निश्चित तौर पे एक पावन मौका है, और ये कहीं न कहीं भारतीय आध्यात्म के उस दर्शन को भी दर्शाता है जिसकी गूंज इस वक्त पूरी दुनिया में सुनाई पड़ रहा है। क्या कहेंगे, एक बार जरा शंखनाद हो जाए जरा। आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की अगुवाई में किन्नर अखाड़े के सभी सदस्यों ने हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए संगम में डुबकी लगाई। बीच में छत्र के नीचे आचार्य महामंडलेश्वर चल रहे थे और उनके साथ अखाड़े के बाकी महामंडलेश्वर उपस्थित थे। इस दौरान किन्नर अखाड़े के साधु पारंपरिक शस्त्रों का प्रदर्शन करते भी नजर आए। किन्नर अखाड़े के सदस्य शस्त्रों के साथ अपनी परंपराओं का अद्भुत प्रदर्शन करते भी दिखाई दिए। तलवारों और अन्य शस्त्रों को लहराते हुए उन्होंने अपनी शक्ति और परंपरा का परिचय दिया। मैं आपको बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि आज ये स्नान मुझे देखने को मिला और करने को मिला, और जितने भी श्रद्धालुगण हैं सभी को माँ गंगा अपना आशीर्वाद दें, उनकी मनोकामना पूरी करें। योगी जी के लिए क्या कहेंगी जिन्होंने इतना दिव्य भव्य और नव्य कुंभ का जो एक परिकल्पना की थी वो अब कहीं न कहीं धरातल पे भी दिख रहा है। जी, हमारे माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी ने तो इस प्रयागराज महाकुंभ को इतनी सुंदर तरीके से बनाया है और हर जगह श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही सुविधा रखी है और बहुत ही मेहनत करी है, जो आज ये महाकुंभ एक बन के तैयार हुआ है। महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता देखते बन रही है। जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं उसे देखकर कहा जा सकता है कि भूतो न भविष्यति। संगम तट पर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। दूर दूर से लोग जो है वो आए हुए हैं और यही खूबसूरती है रंग संगम तट पर आपको नजर आ रहे हैं। जय श्री राम। गंगा मैया में जब तक की पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, कौ कहानी रहे मैया, ओ गंगा मैया, मैया, ओ गंगा मैया। आप लोग कहाँ से आए हैं? फतेहपुर से। आप भी? स्नान हो गया? हाँ, स्नान हो गया। कब से हो यहाँ पे? कल अरेंजमेंट कैसा लग रहा है? यहाँ का इंस्ट्रूमेंट बढ़िया। अरेंजमेंट अच्छा है। जी जी। तो महाकुंभ में कब तक रुकोगे अब आप लोग? मैम शाम तक। तो ये कल क्योंकि अमृत स्नान था, और लेकिन जो पूरा स्नान है वो 26 फरवरी तक यूं ही चलता रहेगा, तो रोजाना लोगों की जो भीड़ है वो संगम में स्नान करने के लिए यहाँ पर पहुँच रही है। जी हाँ। ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते अतुलित बलधामं स्वर्ण शैलादेहं धनुर्वन कृशानु ज्ञानेनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तम। कहाँ से आए हो बाबा? हम लोग पंजाब से आए। पंजाब से? हाँ जी। स्नान ध्यान हो गया? स्नान ध्यान तो रोज कर रहे हैं हम लोग। 7 तारीख के आ गए। हाँ, उदास
आसीन आश्रम में ठहरे हुए हैं। हाँ, तो वहाँ पर आश्रम में व्यवस्थाएं ठीक है? हाँ हाँ, बहुत अच्छी व्यवस्था है ना? सारी सुविधाएं? हाँ, सारी सुविधाएं, लंगर पानी, जितनी बार मर्जी चाय पियो, भोजन करो, कोई परेशानी नहीं। एक अलग काम करने की मनाही होती है, लेकिन बस या ट्रेन में अक्सर लोग धूम्रपान करते हुए नजर आते हैं। ऐसी जो अगली खबर है वो दिखाएगी आपको ऐसे लोगों की लापरवाही का अंजाम क्या हुआ। जी, आपको खबर दिखाएंगे मथुरा से, जहाँ पर एक शख्स की लापरवाही की वजह से पूरी की पूरी जो बस है वो जल करके राख हो गई। भीषण आग में जलती बस, लाल लपटों के साथ उठता काले धुएं का गुबार, मौके पर मची अफरा तफरी, एक छोटी सी लापरवाही आग की भीषण लपटों में तब्दील हो गई। हादसे की ये तस्वीरें मथुरा वृंदावन से सामने आई हैं, जहां तेलंगाना से आए श्रद्धालुओं की बस में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते पूरी बस जलकर खाक हो गई। श्रद्धालुओं से भरी ये बस प्रयागराज कुंभ के लिए निकली थी, जिसमें करीब 50 श्रद्धालु मौजूद थे। कुंभ से पहले सभी श्रद्धालु वृंदावन दर्शन के लिए पहुंचे। बस को सुविधा केंद्र में खड़ा कर दिया गया। इसी दौरान ये हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि जिस वक्त बस सुविधा केंद्र में खड़ी थी, तमाम श्रद्धालु बस से उतरकर दर्शन के लिए चले गए, जबकि बस में ड्राइवर कंडक्टर के साथ एक शख्स रह गया। शख्स सिगरेट पीते हुए फोन पर बात कर रहा था। बातों ही बातों में सिगरेट को सीट पर छोड़कर वहां से चला गया। अचानक बस की सीट पर सिगरेट से आग लगी और थोड़ी देर में पूरी बस से लपटें उठनी शुरू हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो वहीं इस दौरान फायर ब्रिगेड की टीम ने एक बुजुर्ग का शव भी बरामद किया। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग हादसे के दौरान बस में ही मौजूद था, जिसकी आग में जलने से मौत हो गई। यहाँ पर की गई है यूपी सरकार की और प्रशासन की। हर कोई यहाँ पर जो भी आ रहा है वो उसकी तारीफ कर रहा है। लेकिन कर्नाटक सरकार की बात करें तो बेंगलुरु बायो इनोवेशन सेंटर में कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से आग की लपटें और करोड़ों का नुकसान हुआ है। दरअसल सेंटर में जब आग लगी तो आग की लपटें तेजी के साथ फैलती चली गई और बिल्डिंग को लपटों ने और धुएं ने पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। लेकिन सवाल यह है कि हादसा हुआ कैसे और उसके बाद वहाँ क्या हुआ। आसमान में लपटों का मंजर और छाया काले धुएं का गुबार। आग के बाद सेंटर में तबाही का आलम। तस्वीरें बेंगलुरु बायो इनोवेशन सेंटर की हैं, जहां लैब में लापरवाही के चलते भीषण हादसा हो गया। सेंटर की दूसरी मंजिल पर बनी स्टार्टअप लैब में ये आग लगी और देखते ही देखते दूसरी मंजिल पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। आग की वजह से पहली और तीसरी मंजिल पर भी नुकसान हुआ है। लैब में भारी मात्रा में रखे केमिकल की वजह से आग और भी ज्यादा भीषण हो गई। बताया जा रहा है कि केमिकल रिएक्शन की वजह से ही यह हादसा हुआ है, जिसमें करीब 110 करोड़ रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो चुकी है। हालांकि गनीमत रही कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। हादसे के बाद प्रदेश सरकार के मंत्री प्रियांक खड़गे मौके पर जायजा लेने पहुंचे। खड़गे की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि लैब में ज्वलनशील रसायनों को रखने को लेकर पहले ही आगाह किया गया था। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए, रिश्वत लेकर के काम करना सरकारी दफ्तर में काफी ज्यादा आम बात हो गई है। ऐसी खबरें भी आप कई बार सुनते होंगे। शायद ही ऐसा कोई दफ्तर हो जहां पर रिश्वत नहीं चलती हो, लेकिन गुजरात के अहमदाबाद से जो वीडियो सामने आया है उसे देख करके सुन करके आपको भी यकीन नहीं होगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ कुछ लोग नगर पालिका दफ्तर पहुंचे और उसके बाद अधिकारी के सामने नोटों का ढेर लगा दिया। लेकिन ये पूरा मामला था क्या, वो आप इस रिपोर्ट में देखिए। टेबल पर लगा रुपयों का ढेर, सामने बैठे अधिकारी पर उछाले नोट, टेबल पर रुपयों का अंबार लगा हुआ है। सामने हाथ जोड़े अधिकारी कुर्सी पर बैठा है। अधिकारी के सामने लोग अपना गुस्सा उतार रहे हैं। साथ ही टेबल से उठाकर रुपयों को अधिकारी के ऊपर फेंका जा रहा है। वीडियो गुजरात के अहमदाबाद का बताया जा रहा है। दरअसल कांग्रेस के कार्यकर्ता टूटी सड़कों और सीवर की परेशानी लेकर धोलका नगर पालिका पहुंचे थे, जहां पालिका अधिकारी के सामने ज्ञापन के जरिए
उन्होंने कस्बे की परेशानियों को रखा, लेकिन इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन पर उतर आए, पालिका कर्मचारियों पर रिश्वतखोरी के आरोप लगाए और फिर पालिका अधिकारी जतिन मेहता की टेबल पर नोटों का ढेर लगा दिया। इस दौरान बाल्टियों में भरकर सीवर का गंदा पानी भी लाया गया, जिसे भी अधिकारी की टेबल पर ही रख दिया। इस दौरान भी अधिकारी के सामने मौके पर मौजूद लोग चिल्लाते रहे और टेबल से उठाकर नोट फेंकते रहे। बताया जा रहा है कि खराब सड़कों और सीवर की परेशानी को लेकर ये लोग आक्रोश में थे। हालांकि अधिकारी की तरफ से लोगों को समझाने की कोशिश भी की गई, लेकिन लोग सुनने को तैयार नहीं थे। हालांकि वीडियो में दिखाई दे रहे नोट नकली बताए जा रहे हैं, लेकिन अधिकारी के सामने आक्रोश का तरीका वायरल है। और चलिए खास सेगमेंट की तरफ जबरदस्त शीतलहर दीपिका, और इसके बावजूद लोग यहाँ ठंड में डुबकी लगा रहे हैं और कोहरा भी छाया हुआ है। जी हाँ, लेकिन राजधानी दिल्ली की बात करें तो वहाँ पर भी जबरदस्त हो रहा है, जिस वजह से जो ट्रेन हैं, फ्लाइट्स हैं, वो काफी ज्यादा प्रभावित हो रही है। तो जबरदस्त कोहरे की चपेट में आज दिल्ली एनसीआर है। बड़ी खबर आपको बताते हैं, ब्रेकिंग न्यूज, लोगों को गाड़ी चलाने में काफी दिक्कत हो रही है। विजिबिलिटी बताया जा रहा है 10 मीटर से भी कम दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से ही बनी हुई है। और जो तापमान है उसमें भी काफी ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है, यानी कि राजधानी दिल्ली में भी जबरदस्त ठंड इस वक्त पड़ रही है। 8 डिग्री सेल्सियस इस वक्त जो टेम्परेचर है वो दर्ज किया गया है। तो उत्तर भारत में कई ऐसी जगह हैं जहां पर शीतलहर और ठंडी हवाएं लगातार लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। और दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग ने बारिश का भी अलर्ट जताया है। अगर बारिश होती है तो तापमान में और ज्यादा गिरावट दर्ज की जाएगी और लोगों की परेशानियों में और इजाफा होगा। आज घने कोहरे की चपेट में दिल्ली एनसीआर इस वक्त लिपटा हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, ऐसे बारिश हो जाती है तो कोहरे से तो लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन ठंड काफी ज्यादा एक बार फिर से बढ़ जाएगी। और चलिए बड़ी खबर आपको अमेरिका से भी बता देते हैं, जहां पर कैलिफोर्निया अग्निकांड से जुड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। जंगलों में आग अभी भी